अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं डॉक्टर इमरान कादिर। दोस्तों आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अवॉइड एंजाइटी एंड हाउ टू मैनेज एंजाइटी। जो एंजाइटी है यानी कि जहन के अंदर जो फ़िक्रें हैं, जो खौफ है, डर है मुस्तकबिल के बारे में कि फ़लाँ चीज़ का आउटकम क्या होगा, वो आके अगर फंस जाता है और नहीं निकलता और उसकी वजह से बंदा एंजाइटी का शिकार हो जाता है, तो इस चीज़ को कैसे अवॉइड करना है और कैसे मैनेज करना है। अवॉइड में हमने फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है उसको ज़्यादा रखना है, यानी कि चलते फिरते रहें, भागते दौड़ते रहें, रनिंग करें, स्विमिंग करें, एक्सरसाइज करें, फ़िज़िकली एक्टिव रहें, ये उसमें है। अवॉइड अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स। जो रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, जो ड्रग लेने से मज़ा आता है कुछ लोगों को, इस तरह की ड्रग्स लोग ले रहे होते हैं, या फिर इसके अलावा अल्कोहल ले रहे होते हैं, नशावर चीज़ें लेते हैं, उन चीज़ों को इज्तनाब करना, उनको छोड़ना है। चाय और कॉफ़ी को छोड़ दें। कैफ़ीन जो है ये बढ़ाती है इस मामले को, एंजाइटी को। आपने कैफ़ीन का इस्तेमाल कम कर देना है, चाय और कॉफ़ी छोड़ देनी है। स्मोकिंग अगर आप करते हैं उसको तर्क कर दें। आगे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलैक्सेशन टेक्निक। वो फर्दर मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि वो होती क्या है। इसके अलावा अपनी जो स्लीप है उसको आपने बेहतर करना है और उसको प्रायोरिटी देनी है। नींद के ऊपर बाकी चीज़ों को तरजीह नहीं दे देनी। जैसे काम है, जो चीज़ें बाकी हैं उनको, फ्रेंडशिप को, किसी से मुलाकात है, कुछ है, सारा सोशल गैदरिंग, इन सब के ऊपर आपने नींद को फोकियत देनी, तरजीह देनी है कि नींद पूरी होनी चाहिए। कोशिश करें कि 8 घंटे मिनिमम सोएं और पूरी नींद लें और प्रॉपर हेल्दी अच्छी नींद लें और टाइम से हेल्दी फूड खाएं। हेल्दी डाइट आपने लेनी है, जंक फूड नहीं लेना और तरतीब से खानी है और वक्त पे खाना खाना है। और इसके अलावा आगे है लर्न अबाउट योर डिसऑर्डर। अपनी जो आपकी बीमारी है, अपनी जो ख्याल आते हैं उसके मतलब सीखें, बुक्स पढ़ें, उसके मतलब इंटरनेट पर सर्च करें और पढ़ें और उसको सीखें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बीमारी को। एंजाइटी, फ़िक्र और डर का इलाज कैसे करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हाउ टू ट्रीट इट। अपने ख्यालात का खुलकर इजहार करना है। जो आपके जहन में ख्याल है, जो आपका डर है, खौफ है, जो कुछ आ रहा है जहन में, उसका खुल के इजहार करें। अपने किसी दोस्त के साथ करें, फैमिली मेम्बर के साथ करें, डॉक्टर के साथ करें, या फिर जो आपका काउंसलर है, कुछ लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं, उसके साथ हर चीज़ खुल के बात करनी। अब हमारा ये होता है कि हम कहते हैं अच्छा ये चीज़ मैंने अगर बताई तो डॉक्टर मेरे बारे में क्या सोचेगा, या काउंसलर मेरे बारे में क्या सोचेगा, या छुपाते हैं। यानी कि जब किसी बंदे को एंजाइटी होती है तो उसके जहन में जो जो चीज़ें आ रही होती हैं वो फिर एक बैरियर रख रहा होता है, एक पर्दा रख रहा होता है। वो सारी चीज़ें काउंसलर को जाके नहीं बताता। नहीं ठीक है, मेरे दोस्त, मेरी जो है ना फैमिली वाले मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ बहुत ख्याल रखते हैं, और वो यानी कि अगर नहीं भी ख्याल रख रहे हैं तो वो कह रहे हैं मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। या फिर उसको फ़िक्र होती है, ठीक है जी मेरे फ़लाँ इतने नंबर अगर ना आए तो मैं क्या करूँ, नहीं मुझे इतनी फ़िक्र नहीं है, लेकिन जहन में वो होता है। ऐसे नहीं करना, खुल के बात करनी, सच्ची बात करनी, सारा कुछ बताना है अपने काउंसलर को, अपने डॉक्टर को, फैमिली मेम्बर को, सबके साथ झूठ नहीं बोलना, अपने आप के साथ झूठ नहीं बोलना, दूसरे के साथ भी झूठ नहीं बोलना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे पहले भी कुछ मुख्तलिफ वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया कि आपने लंबे गहरे सांस लेने हैं। वो आगे मुख्तलिफ तरीके हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। फिज़िकल एक्सरसाइज में से आपने रनिंग के ऊपर तवज्जो देनी है, वॉकिंग पे तवज्जो देनी है, स्विमिंग पे, योगा पे देनी है, और इसको रूटीन के साथ करना है। ये नहीं करना कि आज रनिंग कर ली या कल छोड़ दी, ये नहीं, हर रोज़ करनी है। फिर जो एक रूटीन बना ले, एक काम करें, जो भी करें रूटीन के साथ करें। आगे 3-3 रूल है। 3-3-3 रूल वो क्या है? जब आपको लगे कि आपको एंजाइटी हो रही है, आपने अपने इर्द गिर्द कोई भी 3 चीज़ों को देखना है और उनके नाम देने हैं। आप इर्द गिर्द देखते हैं, क्या आपको नज़र आ रहा है, फ़लाँ चीज़ नज़र आ रही है, उसको नाम लेकर पुकारना है, फ़लाँ नज़र आ रही, फ़लाँ। फिर आपने अपनी इर्द गिर्द सुनने वाली 3 आवाज़ें देखनी है। कौन सी 3 आवाज़ें हैं जो आपको सुनाई दे रही हैं, उन 3 आवाज़ों को आपने जो है ना सुनना है और उनको नाम देने हैं। ये फ़लाँ चीज़ की आवाज़ है, ये फ़लाँ की, ये फ़लाँ की। फिर आपने अपने 3 आर्गन जो हैं उनको मूवमेंट देनी है। जैसे आप कहते हैं ये मेरा बाजू को हिलाना है, ये मैं बाजू को हिला रहा हूँ, टांग को उठा रहा हूँ, ये मैं सर को हिला रहा हूँ, या ऐसे किसी चीज़ को भी, नाक को ऐसे कर रहा हूँ, होंठों को ऐसे कर रहा हूँ, जो भी आप जो भी करना चाहे, इस तरह की कोई डिफरेंट सा करना है। ये 3 चीज़ें, ये 3 रूल है, ये आपने करना है, तो उससे आपकी एंजाइटी का लेवल ज़रा कम हो जाएगा। आगे जो हमने बात की थी कि मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस की, तो उसमें आपने मेडिटेशन में ये करना है कि
आपने मुराकबा करना है कि बैठ जाना है, जहन में लंबा गहरा सांस लेना है और उसके ऊपर तवज्जो देनी कि जहन में क्या ख्याल आ रहा है, उन ख्यालात पे तवज्जो देनी है और उसको आने देना है, जाने देना है। इस तरह कर लें। ये थी मेडिटेशन, यानी कि लंबा गहरा सांस लिया, पहले लंबा गहरा सांस अपने जहन से कहना फिर सांस के ऊपर तवज्जो दें। ठीक है, सांस पर तवज्जो दी है तो वो बाहर निकलता है सांस, उस पर तवज्जो देने की सांस बाहर निकल रहा है, फिर अंदर जा रहा है सांस, फिर बाहर निकल, ये माइंडफुलनेस है। लंबा गहरा सांस लेना है, अपने सांस अंदर लेकर जाना है, थोड़ी देर के लिए रोकना, फिर सारा सांस बाहर निकलना। जब सांस बाहर निकाला है फिर जहन से कहना सांस पे गौर करें, गौर अपना सांस पे ही करते जाना है, लंबे 10 दफ़ा ऐसे करना है और उसके बाद फिर नॉर्मल सांस लेना शुरू, फिर उसको तवज्जो देनी। इसको हम कहते हैं मेडिटेशन। माइंडफुलनेस ये है कि जो कुछ आप कर रहे हैं ना उस चीज़ पे आपने तवज्जो रखनी है, जो काम आप कर रहे हैं उस काम पे तवज्जो रखनी है, जो मूवमेंट जिस मूवमेंट में आप हैं उस मूवमेंट को जीना है। ठीक है, ये नहीं करना कि अभी आप एक काम कर रहे हैं, आप जॉब पे हैं, घर का सोच रहे हैं, घर जाके ये करना है, रास्ते से फलां चीज़ लेनी, ये नहीं सोचना, काम का ही सोचिए, काम पे ही रहें। ठीक है, रास्ते में जब आपने ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है तो फिर ग्रॉसरी की शॉपिंग पे तवज्जो दें। अच्छा फलां चीज़ लेनी है, फलां, उस वक्त ये ना सोचें यार काम पे मेरा फलां काम रह गया है, घर जाके मैंने फलां बच्चे से ये कहना है या फलां बड़े से ये कहना है या फलां से ये बात करनी, नहीं, फिर ग्रॉसरी लेने पर ही तवज्जो दें। घर आ गए हैं तो अब ग्रॉसरी को छोड़ें, अब काम को छोड़ें, अब घर वालों पे तवज्जो दें, घर वालों से जो बात करनी, जैसे घर के एटमॉस्फेयर में रहें, उस वक्त अपने जहन में जॉब को फंसाए ना रखें और जॉब पे अपने घर को ना फंसाए रखें। ये है कि ये माइंडफुलनेस है। तो इस तरह की माइंडफुलनेस पे अपने रहना है। बैलेंस्ड डाइट लेनी है कि जो डाइट आप ले रहे हैं वो बैलेंस्ड हो, उसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट इक्वल हों, उसमें नट्स भी हों, उसमें फ्रूट्स भी हों, उसका टाइम का भी बैलेंस हो, यानी कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका बैलेंस होना चाहिए, फ्रूट्स का बैलेंस, वेजिटेबल्स का, मीट आप ले रहे हैं तो उसका हर चीज़ का बैलेंस रखना है। ये नहीं करना कि मीट ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मीट ले लिया, आप सब्ज़ी ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी ले रही, सैलड ही केला खाए जा रहे, नहीं, हर चीज़ का बैलेंस रख के करना है। आगे एक्सरसाइज है ब्रीथिंग की, जो एक्सरसाइज मैंने पहले आपसे कहा तो मैं बताऊँगा। उसमें डीप ब्रेथ है, 5 सेकंड के लिए अंदर सांस लेकर जाना है, फिर 5 सेकंड के बाहर लेकर आना है। जैसे आपने काउंट कर लिया, जैसे 5 सेकंड हो गए, फिर बाहर निकालने, 5 सेकंड लगाने, बाहर निकालते हैं, घड़ी की तरफ देखते हो, घड़ी के ऊपर नज़र रखनी है, 5-5 का अपने पैटर्न रखते जाना है, 5 सेकंड अंदर, 5 सेकंड बाहर, 5, ये 5 सेकंड डीप ब्रीथ की 5 सेकंड रूल वाली एक्सरसाइज है। अरोमा थेरेपी कर सकते हैं, यानी कि कोई परफ्यूम्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, कमरे के अंदर रूम स्प्रे आप लें वो कर सकते हैं, और आप चंबेली के फूल, गुलाब के फूल घर में उगा सकते हैं या बाहर से ला के वो रख सकते हैं। मुख्तलिफ फूलों के साथ टाइम गुजारें, खुशबुओं के साथ टाइम गुजारें, तो खुशबुएँ रखें, ये अरोमा थेरेपी होती है, ये लाजमी करें। म्यूज़िक और आर्ट थेरेपी भी है, जैसे कुछ अगर रिलीजियस फैमिली है, जैसे मुस्लिम्स में है तो म्यूज़िक नहीं सुनना तो नात है, नात शरीफ जो है उसको वो सुने, नातों को सुने, तो कव्वाली को सुन लें। इसके साथ साथ जो है ना आर्ट वर्क करें, यानी कि ड्राइंग वगैरह करें। ड्राइंग में जैसे आप मुख्तलिफ जो जहन में ख्याल आता है वो ड्राइंग बनाएं, किसी घर की तस्वीर बना रहे हैं, किसी नदी की तस्वीर बना रहे हैं, कोई भी ड्राइंग आर्ट वर्क करें। या फिर कोई घड़ा लें, घड़े के ऊपर आप ड्राइंग कर रहे हैं, जो है ना क्राफ्ट वर्क जो होता है वो आप कर सकते हैं। कढ़ाई है, कढ़ाई कर सकते हैं, सूट के ऊपर है कुछ आप मीनाकारी कर रहे हैं कि वो इस तरह की कोई हैंड वर्क वाली जो काम हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले काम, वो आप करें। इसके साथ है बॉडी मसाज। बॉडी मसाज आप मसाजर मशीन ले सकते हैं, किसी से मसाज करवा सकते हैं, घर में किसी से मसाज करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ बाथ आप लेते हैं, बाथ का मसाज, हॉट बाथ आप लेते हैं, स्टीम सोना लेते हैं, उससे भी एंग्जाइटी का कम होता है। एक बायो फीडबैक लफ्ज़ होता है कि आपने अपने ऊपर काम करना है, आपने लिखना है, देखना है ये चीज़ मेरे जहन में आई थी, ये मेरी एंग्जाइटी थी, अब मेरे कितना फ़र्क है, मुझे इस पर क्या करना चाहिए, वो डिस्कस कर लेने हैं। अगले दिन के सारे ख्यालात लिखने हैं, वो जाके डिस्कस कर लेने अपने काउंसलर से, साइकोथेरापिस्ट से, डॉक्टर से। इसको हम बायो फीडबैक कहते हैं। तो बायो फीडबैक लाजमी रखें। अब आखिर पे एक मैं जो इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ वो ये है कि आपने अपनी जो है ना सांस अंदर लेकर जाना है, डीप, और बाहर निकालना है। और इसी दौरान आपने अपनी मुट्ठियों, जब सांस अंदर लेकर जाना है, अपनी मुट्ठियों को ज़ोर से भींच लेना है, या ज़ोर से दबाना है मुट्ठियों को।
आंखें बंद करनी है, मुट्ठियाँ दबानी है। आंखें बंद की, सांस अंदर लेकर मुट्ठियाँ ज़ोर से दबानी है, ज़ोर से दबाई रखनी है। जब सांस बाहर निकालना है तो नाक से सांस अंदर लेकर तो होंठों से बाहर निकालना। जब बाहर निकालना है तो मुट्ठियों को ढीले छोड़ते जाना है, एंड में बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। फिर जब अंदर सांस लेके जाना है, आंखें बंद करते जाना है। ऐसे, यानी कि ये जो है ना बार बार आपने करना है कि आंखें बंद करके सांस को अंदर लेके जाना है, बाहर निकालना है, मुट्ठी को ज़ोर से खींचना है और स्लो स्लो ढीला छोड़ना है। ये एक्सरसाइज लाजमी करें। ये एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो कि एंग्जाइटी को कैसे अवॉइड करना है और उसको कैसे ट्रीट करना है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप इसको लाइक करें, और अगर आप कुछ मज़ीद पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और इसको आप सब दोस्तों के साथ शेयर करें जो एंग्जाइटी को सफ़र कर रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जो फ़िक्रमंद रहते हैं, वरी में रहते हैं, टेंशनें लेते हैं बहुत ज़्यादा। उन सब दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन सब का फ़ायदा हो। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो हेल्दी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।